आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। दोस्तों नमस्कार, नेशनल वॉइस पर आपका स्वागत है। लगता है मतगणना शुरू होने के पहले ही कांग्रेस और उसके नेता जयराम रमेश की बड़बोलेपन के कारण मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश को सीधे तौर पर यह चुनौती दे डाली कि मतगणना के पहले यदि वह अपने आरोपों को साबित नहीं करते, आरोपों के लिए यदि वह साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराते तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। निर्वाचन को संदिग्ध, पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को संदिग्ध बताने की कोशिश करने के लिए निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को कड़ी फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि जयराम रमेश के ऊपर एक ऐसी तलवार लटका दी है जिससे बच पाना अब उनके लिए संभव नहीं दिख रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा, इसके पहले आपको हम यह बता देते हैं कि जयराम रमेश ने क्या कहा था। एक दिन पहले ही जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर के करीब 150 निर्वाचन अधिकारियों यानी जिलाधिकारियों को फोन किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उसी दिन शाम 7 बजे तक अपने लगाए गए आरोपों के संबंध में साक्ष्य देने के लिए कहा और निर्वाचन आयोग ने कहा वह साक्ष्य दे। आयोग कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अभी तक उसे किसी भी डीएम ने इस संबंध में कोई भी शिकायत नहीं की है। सोमवार को जयराम रमेश ने यह कहा कि उन्हें 7 दिन की मोहलत दी जाए, वह इसके संबंध में और जानकारी देंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतगणना के पहले ही उन्हें साक्ष्य चाहिए। यदि वह साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराते हैं तो वह कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। दरअसल मतगणना के पहले 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के दिन ही देर शाम को सभी न्यूज़ चैनलों पर एग्जिट पोल आ गए। उन सभी एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को न सिर्फ पूर्ण बहुमत बल्कि भारी बहुमत दिखाया गया। इससे पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन कहिए आप में पूरा रोना पिटना मच गया और इस पूरे गठबंधन के अलग अलग नेताओं ने पूरे एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया। एग्जिट पोल के अगले ही दिन पूर्वोत्तर के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से जो नतीजे आए वह इस गठबंधन के खिलाफ थे, कांग्रेस के खिलाफ आए। देश में, पूरे देश भर में एग्जिट पोल कितना सही होगा कितना गलत होगा यह भी बस सुबह पता चलना शुरू हो जाएगा। पूरे एग्जिट पोल को, भाजपा का एग्जिट पोल, नरेंद्र मोदी का एग्जिट पोल बताने का पूरा अभियान 2 दिनों से चला हुआ है। पूरा का पूरा विपक्ष इस एग्जिट पोल को नकार रहा है। वह इसके लिए तमाम
आलोचनात्मक तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। विपक्ष का यह काम है आलोचना करना, उसे करना भी चाहिए, ना करे तो भी वह दोषी है। लेकिन पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर देने से यदि परिणाम उसके खिलाफ आते हैं तो उसके समर्थकों की ओर से कोई हंगामा इसे लेकर नहीं होगा, यह भी उसे सुनिश्चित करना चाहिए। और इस बात का अंदेशा है कि जयराम रमेश ने जो कहा उसके पीछे यही एक रास्ता दिखता है, यही एक अंदेशा दिखता है कि परिणाम समर्थन में ना आए, अपने हिसाब से ना आए। जिसके गठबंधन के नेता की तरफ से यह कहा गया कि वह 295 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। यदि वह सरकार नहीं बना पाते, यदि उनके पक्ष में परिणाम नहीं आते, तो क्या समर्थक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करें, तोड़फोड़ करें, हल्ला हंगामा मचाएं, राष्ट्र की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएं, पूरे देश भर में चुनाव की प्रक्रिया जो अब तक शानदार तरीके से संपन्न हुई उसको संदिग्ध बना दें? क्योंकि ईवीएम के मामले में विपक्ष के नेता पहले ही फेल हो चुके हैं। वह सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी। तो अब ले देकर केवल परिणाम को ही कटघरे में खड़ा करना इनके हिस्से बचा रह गया है। तो पहले आप यह जान लीजिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या कहा। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में ही दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस, इन अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत स्पष्ट, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को ये बात बताई थी अपफ्रंट कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टुडे आई एम टेलिंग ऐसा हुआ, इसलिए आज फिर बता रहा हूं, सबको सख्त हिदायत दी गई है कि सारा काम जो देयर आर 3 मैनुअल्स, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट भी है, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट भी है। भाई आप देख लेना वहां पे क्या क्या देखना है, वीडियो तो देख ही लेना जो भी चल रहा है, लेकिन ये तो आपको बता दें कि मतगणना का काम
4 जून की सुबह से शुरू हो जाएगा। करीब करीब 12 से 1 बजे के बीच में यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजग का लगातार तीसरी सरकार बनने जा रही है या वह इसमें असफल हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन सफल हो जाएगा, जैसा कि वह दावा कर रहा है। पूरा का पूरा लगभग चीज़ें 1 बजे तक साफ हो जाने की संभावना है। बची खुची सीटें भी 2 से 2:30 बजे तक सामने आ जाएंगी। यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कहाँ से कौन प्रत्याशी जीता, कितने मतों से जीता, कौन प्रत्याशी हारा, कहाँ किस विधानसभा क्षेत्र में वह हारा, किन किन बूथों पर हारा, सब कुछ साफ हो जाएगा और इसके लिए पूरा का पूरा सरकारी अमला तैयार है। इसके अलावा सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने समर्थन में बाजार में बड़ी तादाद में लड्डुओं के भी ऑर्डर दिए गए हैं। आज दोपहर के बाद से सोशल मीडिया पर लड्डुओं के भरे भरे टोकरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, विभिन्न दुकानों की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वहाँ बड़ी संख्या में प्रत्याशियों की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से किसी ने 20 किलो, किसी ने 10 किलो, किसी ने 11 किलो, 51 किलो, 21 किलो, 101 किलो, 151 किलो लड्डुओं के ऑर्डर दिए गए हैं। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में शुरुआती रुझान मिलने शुरू हो जाने की संभावना है। 9 बजे तक करीब करीब यह रुझान आगे बढ़ने लगेगा। 10 से 11 बजे के बीच में रुझान में प्रत्याशियों के आगे और पीछे होने की तेजी से यह बढ़त और घटत सामने आने लगेगी। 12 बजते बजते कई सीटों पर परिणाम सामने आ जाएंगे। तो आप भी धैर्य बनाए रखिए, किसी भी उकसावे में मत आइए, किसी के बरगलावे में मत आइए। समाचार आपको निरंतर मिलते रहेंगे, विभिन्न प्लेटफार्मों पर मिलते रहेंगे। हम भी आपको अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से 2-3 अलग अलग राउंड में यह बताएंगे कि कहां से कौन जीता, किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली, किसकी सरकार बनी और आगे क्या क्या हो रहा है देश भर में। सब कुछ कल आपको फिर से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।